बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू आर डी स्टूडेंट्स। मैं आपका ट्यूटर रज़ा लतीफ़ फ्रॉम गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज समुंदरी। कोर्स टाइटल वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस, कोर्स कोड MTH 507, लेक्चर नंबर 28 डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज जो हमारा न्यू टॉपिक होगा प्रीवियस टॉपिक से कनेक्टेड रहेगा और प्रीवियस टॉपिक में हमने स्टेट एंड प्रूफ स्टोक्स थ्योरम को कंप्लीट अंडरस्टैंड किया स्टेटमेंट और प्रूफ करके, ठीक है ना। आज हम स्टोक्स थ्योरम की एप्लीकेशंस को कंप्लीट अंडरस्टैंड करेंगे और ये भी आपके आउटलाइन के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन स्टोक्स ऑफ थ्योरम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कंसिडर किया जाता है। तो चलते हैं आगे स्टूडेंट अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम फॉर ए वेक्टर इक्वल है 2x माइनस वाई, आई हैट माइनस वाई जी स्क्र, जे हैट माइनस वाई स्क्र जी इंटू के हैट। ये हमने ना ए वेक्टर जो गिवन है इसको फॉलो करते हुए अपने स्टोक्स थ्योरम को वेरीफाई करना है। मतलब जो वो स्टोक्स थ्योरम का कंप्लीट रिजल्ट है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो रिलेशन है कि सरफेस इंटीग्रल, क्लोज इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल में इंटरचेंज हो जाती है, या लाइन इंटीग्रल जो क्लोज इंटीग्रल है वो सरफेस इंटीग्रल में इंटरचेंज हो जाती है। वो जो इक्वल रिलेशन है सरफेस इंटीग्रल का क्लोज इंटीग्रल के साथ, वो हमारा स्टोक्स थ्योरम की एक प्रॉपर्टी को हम फुलफिल करेंगे। ये हमारा टास्क है, इसके अकॉर्डिंग हम अपनी बात को फुलफिल करेंगे। तो वेयर एस जो हमारे पास सरफेस है इज द अपर हाफ सरफेस ऑफ द स्फीयर, और वो स्फीयर हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और जो सी कर्व है इज इट्स बाउंड्री, और जो सी कर्व है वो बाउंड्री के ऊपर फुलफिल हो रही है। तो ये हमारी स्टेटमेंट है कि वेरीफाई हमने स्टोक्स थ्योरम करना है और ए वेक्टर हमें गिवन है, और एस सरफेस अपर हाफ सरफेस ये भी हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और सी जो है कर्व वो इसकी बाउंड्री के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं। अगर सी कर्व इसकी बाउंड्री के लिहाज से होंगे वहाँ पर ओरिजिन की बात हो रही होगी। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। द बाउंड्री सी ऑफ एस सरफेस इज अ सर्कल इन एक्स वाई प्लेन। जो एस स्फीयर है जो सरफेस के लिए, वो हमारे पास ये बाउंड्री के लिहाज से एक्स वाई प्लेन पे अप्लाई हो रहा है। अगर एक्स वाई प्लेन पे ये अप्लाई हो रहा है तो उसका रेडियस होगा, वो हम देख लेते हैं कि क्या बनेगा। अगर हम इस स्फीयर की बात करें एक्स के प्लस वाई के इक्वल टू प्लस जी के इक्वल टू 1, यानी कि ये हमारे पास स्फीयर है। अगर हम यहाँ पर जी की वैल्यू 0 रखें तो ये हमारे पास यूनिट सर्कल बन जाएगा, यानी कि एक्स के प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, बिकॉज जी इज इक्वल टू 0 और एक्स के प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यूनिट सर्कल होता है, और इसमें रेडियस आपका 1 होगा, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो ये मैं आपको बाकायदा शो करके दिखाऊंगा कि सर्कल कैसे बनता है। ऑफ रेडियस इज 1, ठीक है। रेडियस 1 मैंने आपको शो करवा के इंशाल्लाह बताता हूँ ये कैसे बनता है रेडियस 1। एंड सेंटर एट दी ओरिजिन, और जो सेंटर है वो ओरिजिन पे रखता है, जिसमें ऑर्डर्ड पेयर एक्स कोमा 0 जो है वो 0,0 होते हैं, ठीक है ना। और गिवन सरफेस इज, जो आपको गिवन सरफेस दी हुई एक्स के प्लस वाई के प्लस जी के इक्वल टू 1 है। तो फिर ऑनवर्ड हम यहाँ पर पुट करेंगे कि हमारा जो प्लेन है वो एक्स वाई प्लेन है, यहाँ पर ये राइट किया हुआ है। तो ये हमारे पास, ये देखिएगा सभी स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास है फॉर एक्स वाई प्लेन। तो पुट करना है, पुट z इज इक्वल टू 0। जब आप z की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो एक्स के प्लस वाई स्क्र प्लस z की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 का स्क्र 0 होगा, तो एक्स के प्लस वाई स्क्र इक्वल टू 1 हो जाएगा। यही मैंने यहाँ पे राइट किया हुआ है, विच इज़ द इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है। यहाँ पर रेडियस आप देख सकते हैं कि रेडियस क्या है, रेडियस इज 1। ऑनवर्ड हमने अब अपनी सुपोजिशन की तरफ मूव करना है। नाउ लेट हम इस यूनिट सर्कल के अंदर अपनी सुपोजिशन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को अप्लाई करवाने लगे हैं। एक्स जो है वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लाई करता है, वाई हमारे पास वर्टिकल एक्सिस पे लाई करता है। तो एक्स के लिए हमारे पास कोस थीटा होगा, वाई के लिए हमारे पास साइन ऑफ थीटा होगा। अगर आप गौर करें कि ये कंडीशन किस वक्त सेटिस्फाइड होगी, कॉस के थीटा प्लस साइंस के थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो नाउ लेट x इज इक्वल टू cos थीटा एंड आल्सो लेट y इज इक्वल टू sin ऑफ थीटा। फिर आपने x का डेरिवेटिव लेना है तो dx इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा डी थीटा हो जाएगा, और y का हम डेरिवेटिव लेंगे तो ये बन जाएगा dy इक्वल साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर थीटा की रेंज भी है, वेयर थीटा बिलोंग्स टू 0, 2 पाई क्लोज इंटरवल, यानी कि हमारे पास जो थीटा है इसकी जो मैक्सिमम रेंज 0 से 360 डिग्री तक होती है, यानी 0 से 2 पाई।
तो ये इसकी लिमिट है थीटा की 0 से 2 पाई। और ऑनवर्ड हमारे पास है सिंस वी नो डैट ए फॉर्मूला ऑफ स्टोक्स थ्योरम इज, हमने स्टोक्स थ्योरम फॉर्मूला को अप्लाई करवाना है। स्टोक्स थ्योरम का फॉर्मूला है क्लोज्ड, यानी कि ये हमारे पास क्लोज्ड इंटेग्रल होगा सी के लिए ए वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर इक्वल होगा डबल इंटेग्रल एट एस जो कि सरफेस पे है डेल क्रॉस ए वेक्टर डॉट एन हैट इंटू डी एस। ये जो हमारे पास इस तरह का रिलेशन है दिस इज नोन एज ए स्टोक्स थ्योरम, इसको हमने नेम असाइन करने लगे हैं। दिस इज इक्वेशन स्टैटिक। कंसीडर आगे ऑनवर्ड करना है क्लोज इंटेग्रल एट सी। अब हमने ना ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन है इसको हमने लेट कर लेना है। इसका रिजल्ट अगर इस रिजल्ट राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाता है, यानी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के आंसर के इक्वल आ जाए, तो हमारे को ये नंबर स्टैटिक सेटिस्फाइड हो जाएगा, तो हम कह देंगे स्टोक्स थ्योरम कम्प्लीटली वेरीफाइड। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ये चूज कर लिया है क्लोज्ड इंटेग्रल एट सी ए वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर इक्वल होगा क्लोज इंटेग्रल एट सी। तो ए वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर को जब आप कंबाइन करेंगे तो हमारे पास ये रिलेशन हो जाएगा। तो आई डॉट आई का आंसर आता है 2x माइनस वाई इंटू डी एक्स, और जे डॉट जे का रिलेशन बनता है माइनस वाई जी स्क्र डी वाई, और के डॉट के का रिलेशन बनता है माइनस वाई स्क्र जी इंटू डी जी। फिर हमने सिंस जी की वैल्यू पुट करनी है, सिंस जी इज इक्वल टू 0 बिकॉज अवर प्लेन इन एक्स वाई फॉर्म, हमारा जो प्लेन है एक्स वाई प्लेन में है, सो डेट्स इट हमारे पास जी इज इक्वल टू क्या होगा 0 होगा, ठीक है ना। तो फिर इस कंप्लीट रिलेशन में जी की वैल्यू हम 0 पुट करने लगे हैं, तो जी यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर जी पुट करेंगे 0 बन जाएगा ये वाला कंप्लीट फैक्टर, और यहाँ पे भी जी की वैल्यू 0 है और जी का डेरिवेटिव डी जी वो भी 0 होगा, तो ये कंप्लीट रिजल्ट 0 बन गया। तो ओनली रिलेशन आपके पास ये रहेगा, ये इतना पार्ट रह जाएगा। तो क्लोज इंटेग्रल एट सी 2x माइनस वाई इंटू डी एक्स। फिर हमारे पास थीटा की रेंज है 0 से 2 पाई, तो हम इसकी लिमिट पुट करेंगे और x और y और dx की वैल्यू को पुट करेंगे। तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू है कोस थीटा, ठीक है, और माइनस वाई की वैल्यू है साइन ऑफ थीटा, ठीक है, और डी एक्स की वैल्यू है माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा। फिर हमने ना इस तरह करना है कि माइनस साइन थीटा जो ये ब्रैकेट वाला है इसको आप इस ब्रैकेट वाली बोथ टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस साइन थीटा को जब आपने 2 कोस थीटा से मल्टीप्लाई करना है ये आएगा माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा। फिर आपने माइनस साइन थीटा को इस सेकंड वाली टर्म से मल्टीप्लाई करना है माइनस साइन थीटा के साथ, ये आएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये डी थीटा ब्रैकेट के आउटसाइड ही कॉमन में ही रहेगा, और अनकॉमन हमारे पास ये था, ठीक है। ये जो है ना माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा, इसमें 2 साइन थीटा कोस थीटा हमारे पास साइन 2 थीटा के इक्वल होगा, वो हमने ये राइट किया हुआ है साइन 2 थीटा, ठीक है। और ये जो नेगेटिव है एज इट इज़ है माइनस साइन 2 थीटा प्लस यहाँ पर साइंस के थीटा हाफ एंगल आइडेंटिटी का फॉर्मूला अगर आप ब्रेक करें तो ये आता है 1 माइनस कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, और ये ब्रैकेट हमने क्लोज कर दी इंटू डी थीटा, और ये डेफिनेट इंटीग्रल 0 से 2 पाई ये एज इट इज़ है। उसके बाद हमने ना इसका डेफिनेट इंटीग्रल को ब्रेक करना है, यानी कि ये फर्स्ट टर्म है ये सेकंड टर्म है, दोनों के साथ हमने इसको सेपरेट कर दिया डेफिनेट इंटीग्रल को, माइनस डेफिनेट इंटीग्रल 0 से 2 पाई साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा, और प्लस ये जो 2 है कॉन्स्टेंट्स को हमने सेपरेट किया डिनोमिनेटर से, तो ये बन गया 1/2 इंटू डेफिनेट इंटीग्रल 0 से 2 पाई, और न्यूमरेटर वाला पार्ट 1 माइनस कोस 2 थीटा ये ब्रैकेट में एज इट इज ही रहेगा इंटू डी थीटा। फिर हमने साइन 2 थीटा की इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है, ये होता है माइनस कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, तो जो नेगेटिव होगा वो ऑलरेडी नेगेटिव आ रहा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इट्स मीन कि साइन 2 थीटा माइनस डेफिनेट इंटीग्रल 0 से 2 पाई साइन 2 थीटा डी थीटा की इंटीग्रेशन हो जाएगी कोस 2 थीटा, और 2 थीटा का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में 2 आ जाता है, और जो इसकी लिमिट्स है 0 से 2 पाई है प्लस 1/2 एज इट इज़ हो गया, 1 की इंटीग्रेशन थीटा आ गई, कोस 2 थीटा की इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, और इसकी लिमिट्स है 0 से 2 पाई। फिर हमने अपर लिमिट और लोअर लिमिट को अप्लाई करना है, तो अपर लिमिट 2 पाई थीटा की जगह पुट करेंगे ये आएगा cos 4 पाई, लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे थीटा की जगह ये आएगा माइनस cos 0 डिवाइड बाई 2 एज इट इज प्लस 1/2। अब हमने अपर लिमिट इस कंप्लीट रिलेशन में पुट करनी है, अपर लिमिट 2 पाई पुट करेंगे तो ये आएगा 2 पाई माइनस साइन 4 पाई ओवर 2, ब्रैकेट इसमें बंद की माइनस, अब अपर लिमिट अप्लाई कर लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे, लोअर लिमिट 0 जब आपने अप्लाई करनी है तो ये आएगा माइनस 0 माइनस 0, ये हमने ऐसे 0 माइनस 0 राइट कर दिया है। तो ये वाला ये जो फैक्टर हमने ऐसे राइट किया हुआ है पेयरिंग फॉर्म में, ये हमारे पास अपर अपर हमारे पास पोर्शन है, ये हमारे पास लोअर
डेफिनेट इंटीग्रल की लिमिट है, अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट। फिर ऑनवर्ड हमने कोस 4 पाई की वैल्यू पुट करनी है, ये 1 आएगी, कोस 0 की वैल्यू ये भी 1 आएगी, तो 1 माइनस 1 बन गया डिवाइड बाई 2 प्लस 1/2 2 पाई माइनस साइन 4 पाई की वैल्यू 0 होती है, 0/2 0 आ गया, और ये तो 0 ही है ऑलरेडी, इट्स मीन 2 पाई माइनस 0 बन गया, तो 1 माइनस 1 0/2 तो 0 बन गया, तो प्लस 1/2 इंटू 2 से 2 कैंसिल किया, यहाँ से पाई बन जाएगा, ये आप देख सकते हैं यहाँ से ओनली ऑन पाई बन गया, इसको हमने कोई ये नंबर 1 नेम असाइन कर दिया। तो फाइनली हमने क्लोज्ड इंटीग्रल एट सी ए वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर इक्वल टू पाई मिल गया है, और इसको हमने कोई ये नंबर 1 नेम असाइन कर दिया। फिर ऑनवर्ड हमने अपने राइट हैंड साइड पोर्शन की तरफ मूव करना है। अब राइट हैंड साइड पोर्शन जो हमारा वो सरफेस इंटीग्रल है, उस सरफेस इंटीग्रल में हमने चूज़ कर लेना है, जैसे हमने स्टोक्स थ्योरम में जब प्रूव कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 27 में, उसमें हमने डेल क्रॉस A1 आई हैड उसमें सेलेक्ट किया था, उसके लिए मैंने डिटर्मिनेंट आपको बनाना सिखाया था कि वो कैसे बनता है, कैसे जनरेट होता है, कैसे क्रिएट होता है। तो जैसे हमने स्टेट एंड प्रूफ स्टोक्स थ्योरम में अप्लाई किया कि डेल क्रॉस A1 आई हैड कैसे क्रिएट होता है, वैसे ही हमने डेल क्रॉस ए वेक्टर को क्रिएट करना है। तो डेल क्रॉस ए वेक्टर इक्वल होगा डिटर्मिनेंट की फॉर्म में, तो फर्स्ट रो इसकी आई जे के कंपोनेंट्स होते हैं, आई कंपोनेंट है, जे कंपोनेंट है और के कंपोनेंट है, और डेल ऑपरेटर हमने सेकंड रो में राइट करना है, यानी पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, पार्शियल ओवर पार्शियल वाई, पार्शियल ओवर पार्शियल जी, यानी आई हैड टर्म, जे हैड टर्म, के हैड टर्म। तो ए वेक्टर की वैल्यू हमारे पास थर्ड रो में आ जाएगी, ए वेक्टर की वैल्यू होगी आई हैट में 2x माइनस वाई, जे हैट में वैल्यू होगी माइनस वाई जी स्क्र, और के हैट में वैल्यू होगी माइनस वाई स्क्र जी। फिर आपने इसमें ना वैल्यूज़ को अप्लाई करवाना है व्हेन z इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पे राइट कर लीजिएगा सभी स्टूडेंट, व्हेन z इज इक्वल टू 0 देन अवर दिस डिटर्मिनेंट कैन बी रिटर्न एज। तो इसमें जहाँ जहाँ z होगा वहाँ पर हमने z की वैल्यू 0 पुट कर देनी है। अब आप देखिएगा कि z यहाँ पर जस्ट आपने z की वैल्यू पुट करनी है, पार्शियल z में नहीं पुट करना। तो हमारे पास z इसमें नहीं है, तो इसमें z आ रहा है, ये 0 हो जाएगा, इसमें भी z आ रहा है, ये 0 हो जाएगा, इसमें पार्शियल डेरिवेटिव में z आ रहा है, लेकिन आपने इसको कुछ भी नहीं करना, पार्शियल डेरिवेटिव में z की वैल्यू नहीं पुट करेंगे, जस्ट आपने फंक्शन में वैल्यूज को पुट करना है, क्योंकि फंक्शंस में आपके पास स्फीयर्स होते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव्स में आपने स्फीयर की बात नहीं करनी। तो आई जे के एज इट इज़, पार्शियल डेरिवेटिव ये भी एज इट इज़ 2x माइनस वाई, इसमें z की वैल्यू 0 हमने पुट की है, इसमें भी z की वैल्यू 0 पुट की हुई है, तो इसलिए ये जीरोज हो गई है। तो फिर आपने डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना है, जब आप डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करेंगे ये आएगा आई हैट इंटू 0 माइनस 0 प्लस जे हैट इंटू 0 माइनस 0 प्लस के हैट इंटू 0 प्लस 0। जब आप इस कंप्लीट डिटर्मिनेंट को सोल्व करेंगे तो इस कंप्लीट डिटर्मिनेंट से आप के हैट का आंसर ये बना लेंगे, इजीली परफॉर्म कर लेंगे। तो यहाँ से हमें के हैट मिल गया डेल क्रॉस ए वेक्टर का आंसर, तो डेल क्रॉस ए वेक्टर इक्वल हो गया के हैट। अब हमने इस स्टेप में एन हैट डॉट डी एस और सरफेस इंटीग्रल एस बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर देना है। तो डेल क्रॉस ए वेक्टर के इसके लिए हमने डेल क्रॉस ए वेक्टर के लिए सरफेस इंटीग्रल अप्लाई किया एट एस डॉट एन हैट डी एस, ये भी आपने साथ ही मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमने कंबाइंड स्टेप अप्लाई किया है, डॉट एन हैट डी एस साथ में डबल इंटीग्रल एट एस पे, ठीक है। तो इस पे भी हमने अप्लाई करना है, के हैट के साथ डॉट एन हैट डी एस लेंगे, ये आएगा के हैट डॉट एन हैट डी एस और साथ में सरफेस इंटीग्रल एट एस। फिर हमने जो लेफ्ट हैंड साइड वाला ये पोर्शन है ये एज इट इज़ रहेगा, नो चेंजिंग, इसमें आपने एज इट इज़ ये राइट कर देना है, जस्ट हमने ये वाला पोर्शन सोल्व करना है, ठीक है, ओनली ऑन। तो जब हम इसे सोल्व करेंगे तो ये आप देखिएगा सरफेस इंटीग्रल एट एस के हैट डॉट एन हैट इंटू डी एस, इसमें जो के हैट डॉट एन हैश की वैल्यू है इसको आपने पुट करना है, सिंस वी नो के हैट डॉट एन हैश, सिंस वी नो के हैट डॉट एन हैट इक्वल होगा डी एक्स डी वाई डिवाइडेड बाय डी एस। तो आपने के हैट डॉट एन हैट की वैल्यू को ये पुट कर दिया है डी एक्स डी वाई डिवाइडेड बाय डी एस, और ये वाला डी एस एज इट इज़, फिर यहाँ से डी एस ब्रेक कर दिया, तो यहाँ से आ जाएगा सरफेस इंटीग्रल यानी कि डबल इंटीग्रल एट एस डी एक्स डी वाई। फिर आपने इसे कोई ये नंबर 2 नेम असाइन कर देना है। जब हमने इसे कोई नंबर 2 नेम असाइन करना है तो यहाँ पर हमारे पास डबल इंटीग्रल आ रही है, यहाँ पर आपने डबल इंटीग्रल की वैल्यूज लिमिट्स लगानी है, जो हमारे पास ये स्टार्टिंग लिमिट होगी ये एक्स की लिमिट होगी, और ये जो बाद वाली लिमिट होगी ये वाई की होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिमिट्स लिखते हैं फॉर लिमिट्स ऑफ वाई। जब हम लिमिट्स ऑफ वाई की बात करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है,
तो वहाँ से आप वाई स्क्र को ए साइड पे रखें और एक्स स्क्र को दूसरी साइड पे मूव करवा दें, तो वाई स्क्र इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्र। फिर आप वहाँ से वाई की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर स्क्र खत्म करने के लिए आप स्क्र रूट ऑन बोथ साइड अप्लाई करेंगे। आप सभी स्टूडेंट यहाँ पर राइट कर लीजिएगा, टेकिंग स्क्र रूट ऑन बोथ साइड, सो वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 माइनस एक्स स्क्र का होल स्क्र रूट। फिर हमने लिमिट्स ऑफ एक्स की बात करनी है। अब यहाँ पर हमें वाई की लिमिट मिल गई है। सो फाइनली वी obtained लिमिट्स ऑफ y फ्रॉम 0 टू दिस। लेकिन आपके पास यहाँ पर 0 टू दिस तो नहीं है, यहाँ पर हमारे पास लिमिट्स जो हैं ये हमारे पास 0 ओरिजिन के लिहाज से वो गिवन आपने बनाया तो है, लेकिन वो सफ़ियर के लिए है। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास लिमिट्स हैं आपको प्लस माइनस की फॉर्म में मिल रही है, यानी कि आपके पास लोअर लिमिट माइनस 1 माइनस एक्स स्क्र का स्क्र रूट होगा और जो अपर लिमिट होगी वो होगी प्लस 1 माइनस एक्स स्क्र का स्क्र रूट। यानी कि यहाँ पर आपको वाई की लिमिट्स ये मिल चुकी हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको लिमिट्स वाई की माइनस और ये प्लस के लिहाज से मिली हुई हैं। तो ऐसी लिमिट्स ऑफ एक्स की बात करेंगे, जब आप लिमिट्स ऑफ एक्स की बात करेंगे तो आपने वाई की वैल्यू 0 पुट करनी है। तो एक्स स्क्र प्लस वाई की वैल्यू 0 और 0 का स्क्र 0 होता है, प्लस इज इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्र इज इक्वल टू 1 आ गया और एक्स की वैल्यू यहाँ से आप जब स्क्र खत्म करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, और यहाँ से आपने एक्स की लिमिट ऑब्टेन्ड कर ली है फ्रॉम -1 टू +1। तो अब आपने कोई नंबर 2 में अपनी लिमिट्स को पुट कर देना है। तो देयरफॉर कोई नंबर 2 इम्प्लाइज दैट, तो डेफिनेट इंटीग्रल वाई, ये हमारे पास एक्स की लिमिट है, एक्स इज इक्वल टू -1 टू वाई, सॉरी माइनस एक्स इज इक्वल टू -1 से +1, और वाई की लिमिट है माइनस इंटू 1 माइनस एक्स स्क्र का स्क्र रूट और 1 माइनस एक्स स्क्र का स्क्र रूट। तो ये हमारे पास जो स्टार्टिंग पे डेफिनेट इंटीग्रल है ये एक्स की लिमिट्स हैं, और जो ये बाद वाला डेफिनेट इंटीग्रल है ये वाई की लिमिट्स हैं। तो डी एक्स इंटू डी वाई है। आप इसको थोड़ा सा तरतीब से राइट कर लीजिएगा, डी एक्स डी वाई को आप डी वाई डी एक्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल किसकी हैं, वाई की, और ये हैं एक्स की। तो आप यहाँ पर कैलकुलस की एक प्रॉपर्टी होती है फॉर इवन फंक्शन के लिए कि अगर आप डेफिनेट इंटीग्रल के लोअर पार्ट्स को ज़ीरो बनाना चाहते हैं तो आप उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो इसके लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ये जो हमारे पास y की लिमिट्स है इसके नीचे 0 बनाने के लिए आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये जो स्टार्टिंग पे x की लिमिट्स हैं इसके लिए भी नीचे 0 बनाने के लिए आपने फिर अगेन 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2 मल्टीप्लाई 2 ये 4 हो जाएगा। ये यानी कि x की लिमिट के लिए और y की लिमिट के लिए आपने नीचे 0 बनाने के लिए 2 मल्टीप्लाई 2 4 ये बनाया हुआ है, और ये हमारे पास लिमिट 0 टू 1 बन गई है x की लिमिट, और ये हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल 0 से 1 माइनस एक्स स्क्र का स्क्र रूट बन गया है, जो कि लिमिट्स किसकी हैं, y की, और dy इंटू डी एक्स है। फिर आपने डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसिल किया तो y की लिमिट्स आ जाएगी 0 से 1 माइनस एक्स स्क्र का स्क्र रूट। फिर आपने इसकी ये लिमिट अप्लाई कर देनी है। ये हमारे पास जो है ना 0 से 1, ये तो x की लिमिट एज इट इज़ रहेगा। पहले हम इसे सोल्व करेंगे y की लिमिट को, फिर हम x की लिमिट की बात करेंगे। तो ये हमने y की लिमिट इसमें अप्लाई करनी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो मैंने ओनली ऑन अपर लिमिट अप्लाई की हुई है, लोअर लिमिट 0 पुट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बेनिफिट नहीं है, इसलिए हमने उसे पुट नहीं किया। तो अपर लिमिट हमने जब पुट किया तो 4 इंटू डेफिनेट इंटीग्रल 0 से 1 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट है इंटू डी एक्स, इसे हमने कोई नंबर 3 नेम असाइन कर दिया। अब हम इसमें ना कुछ सब्स्टिट्यूशन जो होंगी उसको हम फॉलो करेंगे। सब्स्टिट्यूशन होती हैं सम यूज़फुल सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो कि हम अपने स्टेप्स को होल्ड करवाने के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं। यहाँ से हम डायरेक्टली कुछ भी ऑब्टेन नहीं कर सकते, इसलिए हम अपनी सब्स्टिट्यूशन की तरफ मूव करने लगे हैं। तो हेयर लेट आप यहाँ पर x की वैल्यू लेट कर लें, x इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। तो x यहाँ पर साइन थीटा जब आप लेट करेंगे तो यहाँ पर आप फिर dx भी चाहते हैं कि dx क्या आएगा, तो आप इस x का डेरिवेटिव ले लें। तो यहाँ से लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये बनेगा dx इज इक्वल टू cos थीटा इंटू डी थीटा, ये बन गया। दिस इम्प्लाइज डैट dx इज इक्वल टू cos थीटा इंटू डी थीटा। फिर आपने इसकी लिमिट पुट करनी है एट x इज इक्वल टू 0। ये जो हमारे पास लिमिट्स हैं ये 0 से 1 है, यानी कि डेफिनेट इंटीग्रल 0 से 1 है, x इज इक्वल टू 0 है और x इज इक्वल टू 1 है। तो एट x इज इक्वल टू 0 जब आपके पास ये जो सब्स्टिट्यूशन आपने की हुई है, अगर आप इसमें x की वैल्यू 0 रखते हैं तो साइन थीटा इज इक्वल टू 0, तो साइन इनवर्स 0, तो थीटा की वैल्यू 0 बन जाएगी। जब आपके पास x 0 होता है तो उस वक्त थीटा की वैल्यू भी 0 ही आती है। एट x इज इक्वल टू 1, ये वाला अपर लिमिट जो है आप x की वैल्यू 1 रखते हैं इस रिलेशन में,
तो 1 इज इक्वल टू साइन थीटा, तो साइन दूसरी साइड पे जाके साइन इनवर्स हो जाएगा, तो साइन इनवर्स 1 इज इक्वल टू थीटा होगा, और साइन इनवर्स 1 आपके पास पाई बाय 2 यानी 90 डिग्री आ जाएगा। तो यही हमने राइट किया हुआ, देन थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो ये हमने देखा कि अगर x की लिमिट हमारे पास x इज इक्वल टू 0 होता है तो थीटा की वैल्यू 0 आती है, और अगर x की वैल्यू 1 होती है तो थीटा की वैल्यू पाई बाय 2 आती है। ठीक है, तो ये हम अब ये नंबर 3 में पुट करने लगे हैं। देयरफॉर दिस इम्प्लाइज दैट फॉर डेफिनेट इंटीग्रल 0 से पाई बाय 2 x 0 की जगह हमारे पास थीटा इज इक्वल टू 0 बन गया है, और x इज इक्वल टू 1 की जगह हमारे पास थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 बन गया है। ठीक है, तो 1 माइनस एक्स स्केयर की जगह हमारे पास साइन स्केयर थीटा आ गया और इसका स्केयर रूट है, और डी एक्स की जगह आ गया कोस थीटा डी थीटा, ये वाला कोस थीटा डी थीटा डी एक्स की वैल्यू। तो अब हम इसे सोल्व करने लगे हैं। तो 1 माइनस साइन स्केयर थीटा आपके पास कोस स्केयर थीटा हो जाएगा, फिर स्केयर से जैसे कैंसिल कर देंगे और ये कोस थीटा आ जाएगा, और ये वाला कोस थीटा एज इट इज़ ये इंटू डी थीटा। तो ये जो स्टार्टिंग पे ये टर्म तो एज इट इज़ ही चलती आ रही हैं, तो कोस थीटा को कोस थीटा से मल्टीप्लाई करना है, कोस के थीटा हो जाएगा। फिर आपके पास ये फॉर्मूला है कि सिंस कोस के थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोस टू थीटा डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास हाफ एंगल आइडेंटिटी का फॉर्मूला है। तो कोस के थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोस टू थीटा डिवाइड बाय 2 को हमने यहाँ पर पुट कर देना है, ये जो आपको सर्कल करके बता रहा हूँ। तो 1 प्लस कोस टू थीटा डिवाइड बाय 2 इंटू डी थीटा आ गया। उसके बाद जो डिनोमिनेटर में 2 है, इस 2 को आपने 4 पे कैंसिल करना है, तो ये 2 रह जाएगा, और डेफिनेट इंटीग्रल 0 से पाई बाय 2 है। और उसके बाद आपके पास ये जो रिलेशन है, उसके बाद ये आपके पास जो रिलेशन बन गया 2 इंटू, यानी कि हमने डेफिनेट 0 से पाई बाय 2 1 प्लस कोस टू थीटा डिवाइड बाय कोस टू थीटा इंटू डी थीटा हमने यहाँ पे इंटीग्रेट करना है। तो 1 पे जब आप इंटीग्रेट करेंगे थीटा आएगा, प्लस कोस टू थीटा पे इंटीग्रेट करेंगे साइन 2 थीटा ओवर 2 आएगा। ठीक है, और फिर ऑनवर्ड आपके पास ये लिमिट्स हैं 0 से पाई बाय 2। ठीक है, अब आपने इस पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट होल्ड करवानी है। तो जब आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो अपर लिमिट पाई बाय 2 पुट करने से ये बन जाता है 2 इंटू, इसमें जहाँ जहाँ थीटा होगा आपने अपर लिमिट पाई बाय 2 पुट करनी है, ये आएगा पाई बाय 2 प्लस साइन पाई बाय 2, माइनस लोअर लिमिट आप 0 पुट करेंगे, इसका प्री रिलेशन में ये आएगा 0 प्लस 0। अब आपने इसे कैलकुलेट करना है। अब आप यहाँ पे गौर करिएगा, साइन पाई जो होता है ये 0 होता है, तो 0 ओवर 2 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 2 इंटू ये वाला पाई बाय 2 एज इट इज़, प्लस इसकी वैल्यू 0 है और ये हमने स्किप कर दिया हुआ है क्योंकि ये तो ऑलरेडी 0 है। तो यहाँ से 2 से 2 हमने कैंसिल किया, तो ये हमारे पास फाइनली आंसर पाई बन गया है। तो इसे हमने कोई नंबर 4 नेम असाइन कर दिया। अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं तो कि हमारे पास जो प्रीवियस रिज़ल्ट हमारे पास था, जो कोई नंबर 1 थी उसका आंसर भी पाई आया था, और जो हमारे पास कोई नंबर 4 बनी हुई है इसका रिजल्ट भी आंसर पाई ही आया है। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी पाई है और राइट हैंड साइड का आंसर भी पाई ऑब्टेन्ड हमने कर लिया है फ्रॉम 1 एंड 4। तो ये आप सीन कर सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 4 वी सी डैट equation static is completely fulfilled and verified. It's mean Stokes theorem is completely verified and fulfilled our requirement. तो होपफुली आइडिया स्टूडेंट्स आज के लेक्चर को सभी स्टूडेंट ने अच्छे अंदाज में समझ लिया होगा। अगर फिर भी किसी टाइम में किसी स्टूडेंट को कोई कन्फ्यूजन हो तो क्वेश्चन कर सकते हैं, और प्रैक्टिस करने के लिए आप सभी स्टूडेंट्स को डिस्क्रिप्शन में PDF फाइल मिल जाएगी, और स्टोक्स थ्योरम की जो आपकी होमवर्क एप्लीकेशंस होंगी वो 1-2 क्वेश्चंस होंगे, वो आप सभी स्टूडेंट अपने नोट्स में उन्हें राइट कर लीजिएगा। ठीक है, वो क्वेश्चन आप सभी स्टूडेंट ने खुद सोल्व करने हैं, वो इजीली आप ऐसे ही परफॉर्म कर लेंगे जैसे आपने अभी ये क्वेश्चन नंबर 14 अभी हमने ये सोल्व किया है। इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में PDF फाइल लिंक की फॉर्म में चैनल में सेंड की होगी, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा सभी स्टूडेंट्स, और फिर आप अपने नोट्स में उन्हें सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।